Hi everyone, welcome to Chester Mathematician. Today we will discuss about zero divisors, integral domain and their examples. So let's start with zero divisors. सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन क्या है. A non-zero element A in a ring R is called a zero divisor if there exists B belong to R such that B is not equal to 0 and either AB is equal to 0 or BA is equal to 0. ये हमारे पास एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है रिंग की, जो ये कहती है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स कोई भी हैं, ए और बी, जो एक रिंग से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर उनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा है और वो दोनों एलिमेंट नॉन जीरो हैं, तो हम कहेंगे कि वो दोनों जीरो डिवाइजर्स हैं. ए भी जीरो डिवाइजर होगा हमारे पास और बी भी जीरो डिवाइजर होगा. तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी. ये यूजली तौर पर हमारे पास रिंग्स में मौजूद होती है. अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इंटीग्रल डोमेन क्या होता है. Let R be a commutative ring with 1, then R is called an integral domain if R has no zero divisors. अगर हमारे पास कोई एक रिंग है जो कि कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग से मुराद कि अंडर मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है. विद वन से मुराद उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है. देन आर इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ आर हैज नो जीरो डिवाइजर. मतलब अगर आर, हमारे पास जो रिंग है उसमें जीरो डिवाइजर नहीं है, कोई भी जीरो डिवाइजर उसमें मौजूद नहीं है, तो हम कहते हैं कि आर हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है. उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है जो ये कहता है कि an element cannot be a unit and zero divisor at the same time. Thus a field has no zero divisor. हमारे पास जो कोई अगर एलिमेंट यूनिट है तो वो जीरो डिवाइजर नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि यूनिट की डेफिनेशन ये है कि ए बी का प्रोडक्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आता है, लेकिन जीरो डिवाइजर हमें ये कहता है कि प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रहा है ए बी का, वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आता है. तो इसलिए जो एलिमेंट यूनिट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे वो जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और जो जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो यूनिट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. और हम कहते हैं कि अ फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर. क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि फील्ड का हर एलिमेंट यूनिट होता है. फील्ड जो होती है वो हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग होती है और इसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं ए फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर. इसके बाद हम तीन चार एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं कि बेसिकली जीरो डिवाइजर और इंटीग्रल डोमेन का कंसेप्ट हमारे पास क्या है. पहली एग्जांपल ये है, द रिंग ऑफ इंटीजर जी इज अ इंटीग्रल डोमेन. यूजली तौर पर जो हम मैथमेटिक्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हम रिंग ऑफ इंटीजर्स ले रहे होते हैं, रिंग ऑफ उसके बाद रियल नंबर्स का सेट ले रहे होते हैं. इधर हम कहते हैं रिंग ऑफ इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम कोई भी इंटीजर ले लें, मतलब 1 और 2 ले लें, तो 1 और 2 का प्रोडक्ट किसी सूरत में भी जीरो नहीं आ सकता. ठीक है. इसी तरह कोई और ले लें, -2 ले लें, -4 ले लें, उनका प्रोडक्ट किसी सूरत में जीरो नहीं आ सकता, सवाए इसके जब तक हम जीरो से उनको मल्टीप्लाई ना करें. ठीक है. तो इसलिए जी जो हमारे पास है वो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जी का हमारे पास यूनिट भी होता है 1, आइडेंटिटी भी इसकी 1 होती है और यूनिट इसका -1 भी है, 1 भी है. उसके अलावा इसके इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है. दो कंडीशंस हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की सेटिस्फाई हैं, और तीसरी ये कि इसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं है. तो इसलिए हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है. इसके बाद हम देखते हैं द रिंग M2C इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन. जो हमारे पास अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हम लें, 2x2 मैट्रिक्स लें और उनके एलिमेंट्स हम इंटीजर्स ही लें, तो फिर भी वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं आता. क्यों नहीं आता? बिकॉज इट इज नॉन कम्यूटेटिव. हमने इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी. तो पहली कंडीशन ही हमारे पास रॉन्ग आ रही है M2Z की, कि वो कम्यूटेटिव है ही नहीं हमारे पास. उसके बाद एक और कंडीशन कि M2Z हैज जीरो डिवाइजर. जो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में हमें गिवन होता है
उसमें हम देखते हैं कि कोई भी अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स भी हमें गिवन है तो उनका प्रोडक्ट जीरो डिवाइजर के इक्वल आ रहा है, यानी मल्टीप्लिकेट जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है उसके इक्वल आ रहा होता है। तो इसलिए हमारे पास मैट्रिक्स 2x2 की विद इंटीजर एलिमेंट्स भी नॉन इंटीग्रल डोमेन नहीं है। लेट एफ बी अ फील्ड देन एफ इज कम्यूटेटिव रिंग विद वन। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई फील्ड है तो वो कम्यूटेटिव रिंग भी होगी, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। इफ ए बिलोंग टू एफ एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है एफ का जो जीरो नहीं है तो वो फिर जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो यूनिट एलिमेंट है। इट नाउ फॉलोज दैट एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन, hence every field is an integral domain। हम इधर से हमने ये रिजल्ट निकाला कि जो हमारे पास तमाम फील्ड्स होती हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, सेट ऑफ रैशनल नंबर की, वो सारे भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन्स होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।